बार युद्ध का एपिसेंटर सीरिया के अलेप्पो बना है। जब से यहाँ तुर्की के समर्थन वाले HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के आतंकी एक्टिव हुए हैं, पुतिन के फाइटर जेट्स ने बम बरसाने में कोई देरी नहीं की। हालांकि रिहायशी इलाकों पर हुई बमबारी से इस बार फिर बशर अल असद सरकार निशाने पर है। وهذا أكبر دليل إنه إحنا دخلنا لحتى مشان نشيل الظلم عنهم. هاي كلها إحنا حوالين المدنية، كل الناس حوالينا التفت حوالين من دخلنا التف حوالينا السلامات والأحسن الكلام والورود، وإحنا أول هدف الأساسي في هذه العملية إن شاء الله فك المعتقلين إن شاء الله وترجع المناطق اللي النظام اغتصبها وهذا النظام الظالم إن شاء الله نقضي عليه। 2011 से 2016 तक चले युद्ध में बशर अल असद ने रूस के साथ मिलकर ऐसी बमबारी की थी जिसमें रहम की मात्रा 0% थी और इस वजह से रिहायशी इलाकों पर हुई बमबारी में काफी लोग भी मारे गए। लेकिन इन तस्वीरों की परवाह किए बगैर पुतिन ने अपनी एयरफोर्स को बमबारी की 100% आजादी दे दी है। पुतिन का इरादा साफ है, अलेप्पो को किसी भी कीमत पर फिर आजाद कराना है। पुतिन का मिशन अलेप्पो के टारगेट पर इस बार हयात तहरीर अल शाम से ज्यादा तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन है और पुतिन अपने दुश्मनों को बख्शते नहीं हैं। इसकी वो तसल्ली बख्श गारंटी हमेशा देते रहे हैं। Это необходимый для урегулирования. Это два. И, конечно, для выхода на траекторию урегулирования, конечно, нужно решать проблему первопричин этого конфликта. सीरिया में 2011 में शुरू हुआ गृहयुद्ध इराक तक फैल गया था। फिर इसमें ईरान की एंट्री हुई। 2015 में रूस भी दाखिल हुआ और 2016 में रूस ने अलेप्पो को आतंकवादियों से आजाद करा दिया था और फिर इराक से भी ISIS का खात्मा हुआ। 8 साल बाद 2024 में अलेप्पो पर फिर से अल-कायदा और ISIS से जुड़े आतंकियों का कब्जा हुआ है और अब सबकी नजर पुतिन पर है। सीरिया में अल-कायदा के आतंकी अमेरिका में बनी एंटी टैंक मिसाइल BGM-4 फायर कर रहे हैं। ये मिसाइल तुर्की के रास्ते इन आतंकियों तक पहुंची है। अब नया खतरा ये है कि सीरिया का नया युद्ध ऐसी जंग में तब्दील होने जा रहा है जिसमें एंटी टैंक मिसाइल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल वाला हमला भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पुतिन और खामनेई सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। Syrian armed opposition, including HTS, has essentially been fighting a static war for the last 5 years. And the Syrian government has occasionally bombed or launched very small-scale incursions into these remaining armed opposition-controlled areas, but there hasn't been fighting of this scale. आतंकी गुट HTS यानी हयात तहरीर अल शाम को सीरिया का वो कैंसर माना गया है जिसकी शुरुआत उत्तरी सीरिया में हुई और इसको पैदा करने में तुर्की की बड़ी भूमिका रही है। हथियारों से लेकर ट्रेनिंग और लड़ाकों से लेकर तकनीक तक सब अर्दोआन की फौज ने सप्लाई की है। पुतिन भी जानते हैं कि HTS एक बार फिर तुर्की की तरफ से आ रही मदद के बलबूते सीरिया को युद्ध में झोंक रहा है। अलेप्पो की सड़कों से आ रहे वीडियो सीरिया में दहशत पैदा कर रहे हैं कि क्या फिर से इस अरब देश में ISIS वाला दौर लौटने वाला है। पिछले एक हफ्ते के दौरान क्या हुआ उसे बहुत गौर से समझिए। सीरिया के नक्शे पर देखिए, यहाँ है अलेप्पो। यहाँ से तुर्की के बॉर्डर की दूरी है 50 किलोमीटर। अलेप्पो के पश्चिम में है इदलिब शहर, ये भी अलेप्पो से करीब 50 किलोमीटर है। यहाँ पर तुर्की समर्थित HTS आतंकियों का कब्जा रहा है। इदलिब एक बफर जोन बना जहां रूस और तुर्की के समझौते के बाद सीरिया की फोर्स दूर रही, लेकिन इस बफर जोन में नवंबर में ही इजराइल ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की जिससे सीरिया की सेना कमजोर पड़ गई। सीरिया को मिले झटके के बाद अब नवंबर के आखिर में आतंकी गुट HTS ने अलेप्पो पर हमला किया और इस शहर पर कब्जा कर लिया। अब हयात तहरीर अल शाम ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि अलेप्पो के बाद उसका अगला टारगेट हामा शहर होगा जो अलेप्पो से 120 किलोमीटर दक्षिण में है। 2016 के बाद सीरिया में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ ये सबसे बड़ा हमला है। इस शहर में असद सरकार की हर निशानी को मिटाने की शुरुआत भी कर दी गई है। ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं जो बताती है कि सीरिया में इस शहर पर असद सरकार की हुकूमत दम तोड़ चुकी है। लेबनान और गजा में लड़ाई की वजह से ईरान भी काफी दबाव में है और सीरिया की सेना भी पिछले कुछ सालों से कमजोर पड़ी है। ईरान की सेना लेबनान में
हिजबुल्लाह को जो हथियार सप्लाई करती रही है उसका रास्ता सीरिया होते हुए जाता है। अगर ये सप्लाई लाइन कट जाती है तो सबसे बड़ा फायदा इजराइल को होगा। यही खामनेई का सबसे बड़ा खौफ कहा जा सकता है।